नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है एक पिटीशन जो कि फाइल की गई थी एक्स बीएसएफ जवान के द्वारा, तेज बहादुर के द्वारा। और वो पिटीशन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को चैलेंज किया था, जो कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी से लड़ा था और जीता था 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें कार्रवाई थी वो 18 नवंबर तक पूरी हो गई थी और उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिस है इस कंट्री का, इसलिए इस ऑर्डर को जो है हम इनडेफिनेटली पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, बहुत देर तक पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा था जो पिटिशनर है उसके एडवोकेट हैं जो वो एडजर्नमेंट सॉर्ट कर रहे थे और वो उन्होंने काफ़ी बार जो है पास ओवर भी लिया इस केस में ड्यूरिंग द हियरिंग ऑल्सो। ये जो स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ये एक तरह से इससे पहले की जो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले तेज बहादुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज किया था दिसंबर 2019 में। उन्होंने इसी जो पिटीशन को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला था, जहां पे वो डिसमिस हो गई इस ग्राउंड पे कि उनका कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं है कि वो किस बेसिस पे वो आ रहे हैं सामने इसको डालने के लिए, क्योंकि ना तो वो कैंडिडेट हैं ना ही वो इलेक्टर हैं वहाँ के। तो इसलिए जो है उनका कोई स्टैंड ही नहीं बनता इस चीज़ को डालने के लिए, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है अगर मैं लीगल वर्ड यूज़ करूँ तो इसकी उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी गई है। देखिए, इसी में ये जानना ज़रूरी है कि ये तेज बहादुर वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अपना इलेक्शन लड़ने का विचार बनाया था। इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर भी भरे थे, लेकिन इनके नॉमिनेशन पेपर वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे, क्योंकि इन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था। वो सर्टिफिकेट था कि इनका जो डिसमिसल हुआ है वो किसी तरह की डिसलॉयल्टी या करप्शन के ऊपर नहीं हुआ है, ये इनको सर्टिफिकेट देना था, जो कि इन्होंने नहीं दिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको जो है 2017 में डिसमिस किया गया था, जब इनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें कि इन्होंने कंप्लेन करी थी सेना के खाने पीने को लेकर के, उनके फूड क्वालिटी को लेकर के। इंडो पाक बॉर्डर के पास जो है इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल भी हुई थी। इसके बाद जो है इनको डिसमिस कर दिया गया था। देखिए, इन्होंने अपने जो रिजेक्शन हुई थी इनकी नॉमिनेशन की, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भी अगर आप सेक्शन 33 देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस होता है तो उसके 5 साल तक जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो उसको साथ में ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि उसकी जो डिसमिसल है वो करप्शन से नहीं हुई है और किसी तरह की डिसलॉयल्टी टू द स्टेट से नहीं हुई है। तो वो सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो इसी कारण जो है, क्योंकि इन्होंने अपना वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो इनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने इस बेसिस पर, सेक्शन 33 के बेसिस पर उनकी ये प्ली भी डिसमिस कर दी थी, जिसके बाद कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पर भी उनकी जो ये प्ली है वो डिसमिस कर दी गई थी। तो ये थी आज की न्यूज़, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है एक्स बीएसएफ जवान की प्ली, जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जो कि उन्होंने वाराणसी से लड़ा था और जीता था, वो डिसमिस कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं इस जजमेंट के बारे में? आप अपने विचार मुझे लिख सकते हैं, आप ईमेल में कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि कोई आपकी और भी कोई लीगल प्रॉब्लम है, कोई लीगल क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे आप लिख करके कमेंट्स में या ईमेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।